जैसे आपके इस गांव में मान लो जी नरदेव पंडित के पिताजी थे, उनका नाम तो मुझे पता नहीं था जी तो जब नरदेव पंडित जी का जन्म हुआ उसी दिन जी उन्होंने ताई से कहा कि भाई जो बच्चा पैदा हो लड़की या लड़का हाँ। तो आप इस चीज को लो। ये मेरे सामने घंटे में बाहर बैठे हुए थे तो हम इसे देख करके टाइम टेबल का निश्चित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। जब नरदेव का जन्म हुआ पैदा हुए तैसे उन्होंने कहा तो कोई चीज दी वो फेंक दी। उन्होंने देख करके उन्होंने टाइम देखा और देख करके टाइम उनको खोल करके और समय निकाला तो उनको घर को त्याग करके चले गए जी नरदेव। फिर बाद में बड़े हुए उनके घर वालों ने देखा कि भाई कहाँ गए उनका कोई पता नहीं चला किसी को। जब 18-19 साल की जब एज हुई नरदेव की तब तो पढ़ रहे थे काफी और खूब हंसपुष्ट थे नरदेव, शायद इनसे भी बहुत बड़े थे। अब जब वो बड़े हुए के होने के बाद में उन्होंने छतारी वाले मियाँ ने कहा सभी ब्राह्मणों को संतों को इकट्ठा किया कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने जब पूछा तो नरदेव पंडित जी वहां पहुंचे थे। उन्होंने जाकर के देखा उन्होंने कही कि भाई बारिश का टाइम टेबल था तो उन्होंने टाइम टेबल देख करके निश्चित करके लिख दिया कि लोग मैं ये सब सुविधाओं सूखा पड़ रही थी कि बारिश इस वक्त इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड पर कहते बारिश जमीन में पानी आ जाएगा। वही हुआ तो उनके पिताजी ने पूछा कि बेटे आप कहाँ से आए कि हम जर्मा से। कि आप किसके पुत्र हैं कि हम फलाने के। आपने अपने पिता को देखा करने क्यों कि हमारी माँ ये बताती थी कि हमारा जन्म हुआ तभी का तो वो छोड़ के चले गए। बेटे तेरा पिता उन्होंने बोलिया भाई बेटे ऐसा हुआ कैसे। भाई तेरे उसमें तो नक्षत्र में और टाइम टेबल पे तो तू आज भी संप्रदाय पैदा था। देवी संप्रदाय नहीं थी लेकिन ऐसा हुआ कैसे। देवी संप्रदाय हो गया और तू देवी संप्रदाय में कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा पिताजी आप पर गणित लगाना नहीं आया, इसका गणित बहुत विचित्र होता है। तब उन्होंने उसको समझाया गणित के लिए, कहा कि देखो सबसे पहले तो जब हम संभोग करते हैं उस वक्त अगर हम टाइम टेबल को देखें ऋतु के आधार से तब बच्चा का नक्षत्र वगैरह सारी चीज निकल के आती है और उसके बाद में अगर जब बच्चा पैदा हो रहा है जब उसकी गांठ खुलती है माँ की बच्चा के लिए तब अगर टाइम देखा जाए बच्चा का जैसे सिर जमीन पे को आया उसी वक्त टाइम लगा दिया जाए तो वही टाइम होता है। बिल्कुल 30 वर्ष का जी हाँ। अब उसके बाद में तब उन्होंने पंडित जी नरदेव ने समझाया कि पिताजी कि हमारे त्रेता युग में वशिष्ठ जी ने और उनकी सुपुत्री ने पूछा था कि पिताजी राम के लिए वन क्यों जाना पड़ा। वनवास क्यों। शुभ घड़ी देखी आपने शुभ घड़ी देखी कि कल उनका राज तिलक होना है। कैसा राज तिलक हो रहा है कि वो वन को जा रहे हैं। बिल्कुल। और मार समस्याओं के सामना उन्हें करना पड़ रहा है, विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। और उनका बेटी इस बात को कि आप 7 पत्ता पान के लेके आओ। तो वो 7 पत्ता पान के लेके आई और 7 पत्ता ला करके उन्होंने कहा कि बेटी पत्ता पत्ता रख लीजिए ऊपर। उन्होंने पत्ता पत्ता रख करके और उनके हाथ में सुई या चोगा दे दिया कि जब हम गायत्री मंत्र का आह्वान करें और स्वाहा शब्द बोले तभी इसमें मार दिया। तो उन्होंने गायत्री मंत्र का आह्वान किया और जैसे आह्वान किया और सुई को मारा तो 7 पत्ता 7 रंग के बन के तैयार हो गए। बेटी बोली पिताजी तो 7 रंग हो गए कि बेटी जो पहले पत्ते में गई वो शुभ है, उससे कम शुभ दूसरा है, उससे कम तीसरा है, फिर तो बाकी सब अशुभ है। तब वहां भगवान स्वयं कहते हैं कि बेटी इनमें ना इनकी कमी है ना हमारी कमी है। वेद हमारी आत्मा हम वेदन के माए और जो हम करते हैं तो वेदन में ना। जी तो उन्होंने कहा अच्छा कि वेदन में नहीं है। हाँ वेदन में नहीं है तो ये है। तो महाराज हमने खूब अनुभव किया इन बातों का जी कि हमारे तुम्हारे इसमें कुछ नहीं है, केवल जो परमात्मा करता है वो अलग है, सबसे अलग है, सबसे हटके अलग है, सबसे हटके है जी। अगर ये लोग कहते हैं कि उन्होंने विष को पिया, उसको पिया था जब भांग को
अरे भांग भी पी तो उन्होंने जहर को तो पिया। जहर पी के दिखाओ आप लोग। आप जहर तो पियो। आप जहर क्यों नहीं पीते हो? वो भी जग के कल्याण के लिए पिया। वो भी जग के कल्याण के लिए पिया था उन्होंने, तो आप क्यों नहीं पीते हो?